बच्चों आज हम पढ़ेंगे अंकों का जादू कक्षा 3 गणित। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे आज पार्ट 3 का कितना सीखा। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 5 तक किए थे और पार्ट 2 में बच्चों हम 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हम इनको क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 4332 में 3 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, पहले हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे लिखेंगे 4332। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करते हैं पहले। ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो ये क्या है, इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा है, ये हजार है। ठीक है बच्चों, इकाई हमारी कितनी है बच्चों, 2 है। फिर यहाँ पे देखते हैं दहाई कितनी है, 3। दहाई में कितना जीरो होता है, 1। फिर सैकड़ा कितना है, 3 है। ठीक है, 3 लिखते हैं। और सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे हजार, हजार कितना है, 4। और हजार में कितने जीरो होते हैं, 3। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 4332 में 3 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। दोनों स्थानीय मान क्या है, एक तो है 3000, तो दोनों का स्थानीय मान क्या है 3 का, एक का है 300, एक का है 30। इनका अंतर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 300। ठीक है, और ये क्या है 30। इनको हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, दोनों 3 का हमारा अंतर ज्ञात हो जाएगा। 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ से 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, यहाँ से एक यहाँ पे उधार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 है तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से 3 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 7। ठीक है, और यहाँ पर जब यहाँ से हमने एक यहाँ पर उधार ले लिया था तो यहाँ बच्चों कितना बचा, 2। तो हम तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसका अंतर पूछा गया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दोनों 3 का अंतर। यही आंसर है बच्चों। ठीक है, नंबर 7 देखते हैं बच्चों। 9459 में 9 के दोनों स्थानीय मानों का जोड़ ज्ञात करो। कितना है, 9459। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई कितनी है, 9। क्या है, दहाई कितनी है, 5। 5 में कितना, और दहाई में कितना जीरो, 1। और फिर क्या है, 4 है। सैकड़ा में कितने जीरो, 2। और फिर क्या है, हजार। कितना हजार है, 9000। और 9000 में कितने जीरो होते हैं, 3 है, 3 जीरो होते हैं हजार में। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, दोनों 9 का क्या करना है, स्थानीय मानों का, दोनों 9 का स्थानीय मानों का हमें जोड़ याद करना है। तो एक का क्या है, 9000 लिखेंगे यहाँ पे बच्चों। ठीक है, और इस इकाई वाले का क्या है, 9। अब इसमें हमें जोड़ ज्ञात करना है। अब यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ क्या है, 9। तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर 0 ये कर लेंगे, फिर 0 कर लेंगे, फिर यहाँ पे क्या है, 9। तो हमारा कितना हो गया बच्चों, 9009।
दोनों 9 का जोड़। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। 4, 3, 2, 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या बनाकर जोड़ो। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। संख्या बनाने में कोई अंक दोहराया नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, एक हमें बड़ी संख्या बनानी है, एक छोटी संख्या बनानी है इन अंकों से, और एक बार हमें जोड़ना है और एक बार हमें घटाना है। ठीक है, और कोई भी संख्या दोहराई नहीं जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4, 3, 2, 5 है, तो सबसे पहले लिखते हैं बड़ी संख्या। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डाल के क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कैसे बनेगी, सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा अंक है वो हम लिखेंगे, क्या है, 5 है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, 4, तो 4 लिख देंगे। फिर उससे छोटा 3 लिख देंगे। फिर सबसे छोटा है 2 लिख देंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, सबसे जो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी वो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या, तो छोटी संख्या लिखने क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा अंक वो लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। फिर क्या है, 3, तो 3 लिखेंगे। फिर 4 लिख देंगे। 5 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इसका जोड़ निकालना है। पहले क्या करना है, इसको जोड़ना है। एक बार हम इसे जोड़ लेंगे और एक बार हमें घटाना है। 2, 5 कितना होता है बच्चों, 2 और 5 होता है 7 लिखेंगे। फिर क्या बच्चों, 3 और 4 कितना होता है, 7 लिखेंगे। फिर 3, 4 कितना होता है बच्चों, 7 लिखेंगे। फिर 5 और 2 कितना होता है, 5 और 2 भी 7 होता है। तो हमारा ये जोड़ निकल आया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको घटाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जोड़, ये जोड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी क्या करना है, छोटी संख्या बनाकर। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 5, 4, 3, 2, यहाँ पे घटाना है, घटाना। ठीक है बच्चों, और छोटी संख्या क्या है, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। इससे हम इस संख्या को घटा देंगे। 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक यहाँ पर उधार लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 में से 5 गए बच्चों, कितना बचेगा, 12 में से 5 गए बच्चों 7। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, जब यहाँ से यहाँ हासिल चला गया बच्चों, तो यहाँ हो गया था 12, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा है ना बच्चों। ठीक है, तो 2 बचा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, एक यहाँ से हम यहाँ पर हासिल लेंगे। ठीक है, जब यहाँ से हम यहाँ पर हासिल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, जब 12 हो जाएगा और 12 में से 4 हम माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जब यहाँ से एक यहाँ हासिल चला गया, यहाँ पे बचा 3, और 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कितना है, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जोड़ कर पूरा करो। तो ये इनको हम बुक पे ही कर लेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या है, ऊपर कौन सी संख्या होगी कि
उसमें 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये जोड़ का है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 9 में से हम 2 को जब घटा देंगे, जितना बचेगा वो हमारी ऊपर वाली संख्या होगी। तो 9 में से जब हम 2 को घटाएंगे कितना होगा, 7। यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। अब देखो बच्चों, इन दोनों को जोड़ के देखो 9 आएगा। 7 और 2 कितना होता है बच्चों, 9। ठीक है, जब बच्चों ऊपर की संख्या या यहाँ की संख्या पूछी जाए तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर और जोड़ की संख्या इन्होंने लिखी हुई है, इस दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या हमारी निकल आएगी। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा है 9। तो 8 में कितना जोड़ा गया होगा कि 9 आ गया। तो 8 में हम जब क्या करेंगे, 9 से हम 8 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आएगा ना, तो 1 यहाँ लिख देंगे। अब इनको देखो, 8 और 1 कितना होता है, 9। 3 और 2 कितना होता है, 5। अब ये वाली संख्या तो है, ये वाली हमसे पूछी गई है कि यहाँ पर 10 कैसे आया। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 8 और 3 कितना होता है बच्चों, 8 3 12 होता है ना। तो 12 के इन्होंने 2 यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर 1 हाथ से लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर कितना आया है, 0। तो यहाँ पर कौन सा अंक होगा, तो क्या करेंगे, तो बच्चों देखते हैं, यहाँ पे 0 है ना, इससे हमें पता चल रहा है यहाँ पे क्या होगा, जोड़कर हमारा जितना आया है 10 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, कितना हो गया, 1 और 2 3 हो गया ना। तो 10 में से कितना, हम 10 में से, ठीक है, 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, ये 1 और 7 कितना हो गया, 8। 8 और 2 कितना हो गया, 9 10। यहाँ कितना है, 2 और 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो क्या करेंगे, 2 में से 2 गया, कितना बचा, 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, 4 और 6 कितना होता है, 10। 4 और 6 बच्चों कितना होता है, 10। 10 का 0 यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ पर हासिल लगा दिया। ठीक है, कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, और 6 में कितना जोड़ा होगा कि यहाँ पर 10 आ गया होगा। तो 6 में हम जब 4 को जोड़ देंगे तो 10 आएगा। ठीक है, 10 का 0 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ हासिल लगा दिया, तो यहाँ हो गया 7 और 8 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो, 3 और 7 कितना हो गया, 10। ठीक है, 10 का 0 हासिल लगा 1, और यहाँ पर बच्चों 3 लिखा है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मतलब पता चल रहा है 13 होगा। ठीक है, 13 का इन्होंने 3 लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों कि इसको जोड़ेंगे कि 13 आ जाएगा, 5 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। ठीक है, 7 और 1 8 हो गया जो हासिल है। ठीक है, 8 हो गया, 8 और 5 13 हो गया। 13 का 3 यहाँ लिख दिया और 1 हासिल लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, जो और 1 और 2 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो इन दोनों की, तो यहाँ पर हम 0 बना देंगे और यहाँ पर 1 में जब 0 ऐड करेंगे तो 1 होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई। यहाँ पर सही अंक भरकर नीचे दिए गए घटाने के प्रश्नों को पूरा करो। तो क्या करेंगे, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 2 और 5 कितना होता है, प्लस वाले में क्या करते थे, इन दोनों को घटा देते थे तो हमारा ऊपर वाला आंसर निकल आता था। ठीक है, बीच वाला आंसर निकल आता था। लेकिन जब माइनस का होता है तो इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो ऊपर वाली संख्या हमारी निकल आ गई। 5 और 2 कितना होता है बच्चों, 5 और 2 होता है 7। ठीक है, अब 7 में से हम जब 5 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे देखते हैं, 8 और 8 कितना होता है बच्चों, 8 और 8 होता है 16। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, यहाँ पर 1। ठीक है, इन्होंने क्या किया होगा, 6 यहाँ लिखा होगा, 6 में से 8 तो जाता नहीं, यहाँ से एक यहाँ पर हासिल लिया होगा तो यहाँ हो गया होगा 16। ठीक है, और जब इन्होंने हासिल लिया होगा यहाँ पर, इस यहाँ से, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर तो 0 था
तो यहाँ से एक यहाँ पर यहाँ से लिया होगा, यहाँ हो गया होगा 9, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 16। तो यहाँ पर कितना बचा है? 4 बचा है, ठीक है। 16 में से तो 8 गए, बचा 8। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे 9 है, 9 में से 5 गया, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 था, ठीक है, 4 था, तो 4 जीरो है यहाँ पर, तो 4 में से 4 चला गया होगा, 0 आ गया होगा, 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। 4 में से 4 जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या है? 7, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4। अब ये वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या है? 0, ऊपर भी 0, तो यहाँ पे क्या होगा? 0, ठीक है बच्चों। 0 में से 0 गया 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 8 है, ऊपर क्या है? 2, ठीक है। 8 2 कितना होता है? 10, ठीक है। तो क्या हुआ? यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से एक यहाँ पर उधार लिया गया, यहाँ कितना हो गया? 10, 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? कितना बचा यहाँ पर? 7, 7 में से 4 गया, कितना हो गया बच्चों? 3। क्वेश्चन नंबर अब 11 क्या कह रहा है बच्चों? यहाँ पे देखते हैं हम। भीमा को चबूतरा बनाने के लिए 2020 ईंटें तथा घर के बाहर खड़ंजा लगाने के लिए 1879 ईंटें चाहिए, बताओ उसे कुल कितनी ईंटें चाहिए। तो इनको क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, तो हमारा जितना टोटल होगा निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। कितनी ईंटें हैं चबूतरा बनाने के लिए? कितनी ईंटें? 2020 ईंटें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2020 ईंटें, और ठीक है, खड़ंजा लगाने के लिए 1879 1800। अब क्या करेंगे? इन दोनों को हम जोड़ देंगे, टोटल हमारा टोटल जितनी ईंटें चाहिए हमें वो मिल जाएंगी। यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है, कि यह कितना है? 2 और 7 कितना होता है बच्चों? 2 और 7 होता है 9। यहाँ पे क्या है? 8, यहाँ पे 3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। कमला ने 4 कुर्सियाँ तथा 2 मेजें 2348 रुपये में खरीदी। ये चारों कुर्सियों का मूल्य 8024 रुपये हो, तो दोनों मेजों का मूल्य बताओ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्या करेंगे? टोटल जितनी रुपए कितने हैं? कमला ने 4 कुर्सियाँ तथा 2 मेजें 2348 रुपये में खरीदी, ठीक है। तो क्या करेंगे? टोटल जितना खरीदा है, तो बच्चों क्या करेंगे? कमला ने 4 कुर्सियाँ तथा 2 मेजें 2348 रुपये में खरीदी हैं, तो इनसे हम क्या करेंगे? कुर्सियों का जो मूल्य है उनको हम घटा देंगे, जो बचेगा हमारा क्या होगा? वो मेजों का मूल्य निकल आएगा। तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, टोटल कितना है? 2348, ठीक है, और कुर्सियों का मूल्य 824। इसको इससे हम माइनस कर देंगे। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 3 से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से एक हाथ लेंगे, 13 में से 8 गया 5, यहाँ कितना बचा? 1। तो ये हमारा क्या निकल आया? ये हमारा मेजों का मूल्य, मेजों का मूल्य, ठीक है। ये क्या था? हमारा कुर्सियों का मूल्य था, कुर्सियों का मूल्य, ठीक है बच्चों। तो हमारा कितना निकल आया? ये कुर्सियों मेजों का मूल्य था, दोनों का था। तो जब दोनों को हम इसको जब मेजों के मूल्य में हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट निकल आएगा। तो टोटल अमाउंट दिया हुआ था, ठीक है, कुर्सियों का दिया हुआ था, हमें क्या करना था? मेजों का निकालना था मूल्य। तो हम जब टोटल अमाउंट में से, ठीक है, टोटल मूल्य में से क्या करेंगे? कुर्सियों का मूल्य जब माइनस कर देंगे तो हमारा मेजों का मूल्य निकल आया। यही हमारा बच्चों आंसर हो गया, ठीक है बच्चों।
ठीक है बच्चों, कितना सीखा, ठीक है, कितना सीखा हमारा ये पूरा हुआ। ठीक है, और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।